नमस्कार दोस्तों, आज हाजिर हूँ एक नई घटना के साथ। आज की जो घटना है राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली की है। नई दिल्ली में एक इलाका है सुल्तानपुरी। सुल्तानपुरी में एक दीपक नाम का व्यक्ति जो एक डेयरी चलाता था और वो अपनी दूध की गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था। तभी सामने से एक बलेनो कार आ रही थी और वो दीपक नाम का जो व्यक्ति होता है वो देखता है सामने से कि उसमें एक डेड बॉडी को खींचते हुए सामने की ओर जा रही थी। तभी वो पुलिस को सूचना देता है और सारी बात बताता है। तो पुलिस पूछती है कि डेड बॉडी जो थी उसमें कफन में थी, ऐसे थी। तो वो 10 से 15 मिनट हो जाता है और बताता रहता है। फिर बताने के बाद वो फ़ोन रखता है, फिर सामने से देखता है गाड़ी रिटर्न आ रही थी। जब ये देखता है कि गाड़ी रिटर्न आ रही, तब वो अपनी बोलेरो कार निकालता है अपने डेयरी से और उसके बाद उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जब पीछा करता है, कुछ दूर जाने के बाद एक पुलिस की गाड़ी मिलती है और गाड़ी के पास जाता है और कहता है कि वो बलेनो कार है, उसमें एक डेड बॉडी लटकी हुई है और घसीटते हुए जा रहा है। तो पुलिस को देखता है खुद ही नशे में है। तो फिर उसके बाद वो देखता है बलेनो कार तब तक बहुत दूर निकल जाती है। उसके बाद वो मायूस होकर के अपनी कार से फिर वापस चला आता है अपनी डेयरी के पास। फिर उसके बाद तभी वहीं एक इलाके से पुलिस को सूचना जाती है कि यहाँ एक डेड बॉडी है। तब पुलिस फिर आती है और मौके पे देखती है तो बॉडी जो है घसीटते हुए वो जा रही थी, वो पूरी नग्न अवस्था में थी और उसकी जितनी भी हड्डियां थी सब उसी रोड में घिस चुकी थी। उसके बाद फिर पुलिस हरकत में आती है और उसके बाद फिर आरोपियों की पहचान की जाती है, गाड़ी का पता लगाया जाता है। फिर उसके बाद जब आरोपी मिलते हैं फिर उनसे पूछताछ होता है। उसके बाद पता चलता है, वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं चल पाया था और एक्सीडेंट हो गया था कि बॉडी इसी में फंसी थी। तब पुलिस वाले जो है उनको थाने ले जाते हैं, फिर कार्रवाई शुरू करते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तब मीडिया सक्रिय हो चुकी थी और ये बात दूर दूर तक फैल चुकी थी। फिर उसके बाद पुलिस पता करने की कोशिश करती है कि ये महिला कौन है। तभी पता चलता है कि ये एक काम करने वाली थी। रात में वो काम के लिए गई थी महिला और घर वापस आ रही थी अपने फ्रेंड के साथ। वहीं पता चलता है, पुलिस फिर सीसीटीवी फुटेज निकालती है और पता करती है। फिर पता चलता है कि ये महिला जो है किसी एक होटल में रुकते हैं और उसकी फ्रेंड भी साथ में रहती हैं। जब एक्सीडेंट का टाइम था तो स्कूटी ये खुद चला रही थी। पुलिस लड़की के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। तब पता चलता है कि लड़की एक इवेंट कंपनी में काम करती है और उसके बाद उसके पिताजी की भी डेथ हो चुकी है और उसकी माता की दोनों किडनियां खराब हैं। फिर उसके बाद उसके घर के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है वो 4 बहनें थीं और 2 छोटे भाई थे। वो सारे खर्चा जो है घर का वही चलाती थी, उसी से चलता था गुजारा उसका। उसके बाद पुलिस उसकी माता से पूछता है और उसके बाद ये सब पता करता है। उसके बाद वो पाँचों आरोपियों की भी पता करता है जिस बलेनो कार से उसका एक्सीडेंट हुआ था। फिर उनका भी पता लगाया जाता है। लेकिन पुलिस उस लड़की का पता लगाने की कोशिश करती है, तभी वो उसके घर का पता लगाती है और उसके घर जाती है। तब पुलिस को पता चलता है कि उसके पिताजी की पहले ही मृत्यु हो चुकी है और माताजी हैं जिसकी दोनों किडनियां खराब हैं और 4 बहनें हैं और 2 छोटे छोटे भाई हैं। तब वो पूरा घर का परिवार का खर्चा यही संभालती थी, पूरा भरण पोषण करती थी। फिर पुलिस हरकत में आती है और छानबीन करना स्टार्ट करती है। फिर पास के लगे हुए टोटल सीसीटीवी कैमरों की जांच करती है और पुलिस पता लगाने की कोशिश करती है कि ये रात में कहाँ पे गई थी, किस जगह काम करने गई थी। तब पुलिस को पता चलता है कि ये और इसकी एक सहेली निधि होती है, अंजलि और उसकी सहेली निधि होती है और ये दोनों एक होटल में रूम लिया था, कमरा लिया था न्यू ईयर के लिए और वो वहाँ जाती हैं, अपना पार्टी वार्टी करती हैं। रात में थोड़ा-सा दोनों में बहस होती है और दोनों करीब 1 बजे के समथिंग गाड़ी निकाल के, स्कूटी निकाल के अपना अंजलि चल देती है और दोनों चली आती हैं। फिर रास्ते में ये हादसा हो जाता है बलेनो कार से और उसकी जो फ्रेंड थी निधि, वो साफ-साफ बच जाती है और वो स्कूटी उठा के चल देती है। किसी को कुछ भी नहीं बताती है, अपने घर में ये बात भी नहीं बताती है। और जब सुबह ये सब घटना के बारे में पता चलता है तो वो बहुत डरी और सहमी होती है। तब पुलिस उससे भी पूछताछ करती है। फिर उसके बाद एक काम चलता रहता है। दीपक जो व्यक्ति था वो सारी बातें पुलिस को बताता है और सब कुछ अवगत कराता है, उसी के माध्यम से पता चलता है। तब तक ये बात पूरे भारत में फैल चुकी थी और इसमें प्रशासन से यही मांग होती है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस अगर
अपनी ईमानदारी से काम करे, मीडिया अपनी ईमानदारी से काम करे तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं कल एक और नई घटना के साथ। नमस्कार।